एक बुजुर्ग को हनी ट्रैप किया गया। में एक 70 साल बुजुर्ग हैं। उन्होंने ये बताया कि उन्हें कोई शख्स जो है वो बहाने से ले गया अपने घर को फ्रिज दिखाने के लिए। तो वहां पर जो है वो उसने उनकी कोई नाजेबा वीडियोस वगैरह बनाई, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पता चलता है कि ये बुजुर्ग आदमी है। इसके पास इन्हीं का मोहल्लेदार एक इनकी दुकान पर आता रहता था, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहां पर आके कभी उसने किसी बहाने से को 500 रुपये मदद के लिए ले जाना, 1000 रुपये ले जाना। लेकिन उस दिन इसने इन्हें कहा कि मेरे घर एक फ्रिज पड़ी हुई है जो कि मैं सेल करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चल के देख लें। उसकी एक 18 साल की बेटी है जो कि तलाक याफ्ता है। वो बरहना हालत में पहले ही बेड पे थी। ये वहां पर गए तो इन्होंने जबरदस्ती, उस शख्स ने गन पॉइंट पर इनको साथ उसके कपड़े उतार के लिटाया और लिटाने के बाद इनकी वीडियो क्लिप्स बना दी। ये उसकी सुतेली बेटी थी, ये उसका सुतेला बाप था, इसने दूसरी शादी की हुई थी और इसकी जो वालदा थी वो भी वहां पर मौजूद थी। 7 लाख रुपए और कुछ हजार रुपए इन्होंने उससे वक्तन फवक्तन लिए। अब उसकी डिमांड ये आ गई थी कि मेरी बेटी और मेरी जो बेगम है, इनको तुम गाड़ी लेके दो, मुझे एक रिक्शा लेके दो, मैं रिक्शा चलाऊंगा, तो फिर तुम्हारी ये वीडियोस जो है वो डिलीट करेंगे, अदरवाइज ये वीडियोस जो हैं ये हम तुम्हारे घर दे देंगे। इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग जो कि कोई बच्चियों से रिलेटेड है, कोई बुजुर्गों से रिलेटेड है, तो उनकी इमदाद जो है वो फौरी की जाए। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, हनी ट्रैप की वारदातें और वाकयात तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब एक और नया और अनोखा वाकया हनी ट्रैप का पेश आया कि एक बुजुर्ग को हनी ट्रैप किया गया। अब ये सारा माजरा क्या है, कैसे इन बुजुर्ग को हनी ट्रैप किया गया और कैसे इनको पकड़ा गया, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नुमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये वाकया था क्या? ये उस्मान एक बड़ी खौफनाक सी वारदात थी। देखिए, हनी ट्रैप की वारदातें जो पहले होती थी कच्चे के इलाके में, जी। अब क्योंकि सीसीडी के बाद कच्चे के इलाके में काफ़ी ऑपरेशन बड़ा चल रहा है, तो वहाँ से अब इस तरह की वारदातें नहीं हो रही, लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है। ये वारदातें अब यहाँ पर शुरू हो गई हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ वारदातें तो हम सुनते आए थे कि किसी खातून के साथ किसी बंदे का कोई अफेयर चला, फ़ोन के ऊपर उसने उसे ट्रैप करके बुलाया और करने के बाद जो है, या अभी पीछे एक वाक़या पेश आया था सामने कि वीडियो कॉल्स के ज़रिए जो है उसने कोई नाजेबा वीडियोस बनाई और उसमें जो है वो ट्रैप करके उसने पैसे बटोरे। लेकिन ये अपनी नौइयत का एक अलहदा वाक़या था। इसमें एक 70 साला बुज़ुर्ग हैं जो कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी में पेश हुए। उन्होंने ये बताया कि उन्हें कोई शख्स जो है वो बहाने से ले गया अपने घर को फ्रिज दिखाने के लिए और फ्रिज दिखाने के बाद वहाँ पर जो है वो उसने उनकी कोई नाजेबा वीडियोस वगैरह बनाई और वो बनाने के बाद तो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब वो खुली कचहरी में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर खुल के उस तरह बात नहीं हो सकती। डीआईजी ऑपरेशन ने उनकी तमाम तर जो की एप्लीकेशन थी वो पढ़ी और जो मुकामी एसएचओ थे मिस्री शाह के, अली दस्तगीर, उनको मार्क कर दी। ठीक है। अब ये बंदा जब अली दस्तगीर के पास जाता है तो ये कहता है, जी मैं तो खुदकुशी करने लगा था, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसके बाद ये उनसे एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन में लिखा होता है, जिसकी वो तस्दीक करते हैं तो ये पता चलता है कि ये बुजुर्ग आदमी है। इसके पास इन्हीं का मोहल्लेदार एक इनकी दुकान पर आता रहता था, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहाँ पर आके कभी उसने किसी बहाने से को 500 रुपये मदद के लिए ले जाना, 1000 रुपये ले जाना। लेकिन उस दिन इसने इन्हें कहा कि मेरे घर एक फ्रिज पड़ी हुई है जो कि मैं सेल करना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चल के देख लें। ठीक है। ये बुजुर्ग के मुताबिक जब वो वहाँ पर गए तो उसकी एक 18 साल की बेटी है जो कि तलाक याफ्ता है। वो बरहना हालत में पहले ही बेड पे थी। ये वहाँ पर गए तो इन्होंने ज़बरदस्ती, उस शख्स ने गन पॉइंट पर इनको साथ उसके कपड़े उतार के लिटाया और लिटाने के बाद इनकी वीडियो क्लिप्स बना ली। शेख साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगे, उसकी सगी बेटी थी? ये उसकी सुतेली बेटी थी, ठीक है। ये उसका सुतेला बाप था, इसने दूसरी शादी की हुई थी और इसकी जो वालदा थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। वो वालदा को भी इस चीज़ का इल्म था। वहाँ पर उसके बाद इसने इनकी वीडियोस बनाई। वीडियोस बनाने के बाद इसने कहा कि अगर किसी को बताया तो वो जो इस तरह की धमकी लगाते हैं, तो ये मिलकर वालदा और वो बेटी और ये बाप जो है, सुतेला बाप इसका, ये उससे पैसे बटोरना शुरू हो गए। ठीक है। 7 लाख रुपए और कुछ हजार रुपए इन्होंने उससे वक्तन फवक्तन लिए। अब उसकी डिमांड ये आ गई थी कि मेरी बेटी और मेरी जो बेगम है, इनको तुम गाड़ी लेके दो, मुझे एक रिक्शा लेके दो, मैं रिक्शा चलाऊंगा, तो फिर तुम्हारी ये वीडियोस जो है वो डिलीट करेंगे, अदरवाइज ये वीडियोस जो हैं ये हम तुम्हारे घर दे देंगे। अब वह ये कॉम्प्लिकेटेड सा केस था। पहले इन्होंने उनकी कॉल रिकॉर्ड्स ली सारी,
अली दस्तगीर ने उसके बाद जब सारी अपनी जो कागजी कार्रवाई होती है वो मुकम्मल करने के बाद मुकामी जो वहाँ के एसपी हैं बिलाल, उनको सारा बताया। उसके बाद इन्होंने लेडीज़ पुलिस लेके उनके घर रेड की, क्योंकि ठीक है। ख़वातीन का मामला था। उनको जब हिरासत में लेके आए तो इनका मोबाइल रिकवर किया, तो उसमें वो तुम्हारी सारी वीडियोज़ मौजूद थी। थी। और वीडियोज़ मौजूद होने के बाद फिर जब उनको प्रोब किया, उनसे तफ्तीश की, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल करने के बाद फिर इन्होंने उनकी जो है वो फ़िलहाल चीज़ें डिलीट वगैरह तो नहीं की, लेकिन उनके मोबाइल से निकाल के सेव कर ली, क्योंकि इसी पे केस तैयार होना था। ठीक है। फिर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सारी दफात ब्लैकमेलिंग की और ये वो लगी। तो उसके बाद जाकर इनकी गिरफ्तारी जो है वो मंजर आम पे लाई गई। अब इनसे मजीद तफ्तीश जो है वो पुलिस ये कर रही है कि आया पहले इस तरह का कोई इन्होंने कोई पहले वारदात की है। उनके मोबाइल से दीगर वीडियोस वगैरह तो नहीं मिली, ठीक है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो तफ्तीश में सामने लाएगा कि ये इस तरह के हनी ट्रैप की वारदातें कब से कर रहे हैं। शेख साहब, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले भी या कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही हनी ट्रैप का वाकया पेश आया था, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लड़कों के साथ एक लड़की और 2 लड़के मिलकर करते थे, जो बल्कि आप ही के साथ हमने ये बात की थी। तो ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि सीसीडी का खौफ कम होने की वजह है जो इस तरह की वारदातें दिन ब दिन सर उठा रही हैं? देखिए, अभी तक जो सीसीडी की कार्रवाई है ना, वो सारी हीनियस क्राइम के ऊपर है। इसमें इश्तिहारी मारे जा रहे हैं, डकैत जो है वो मारे जा रहे हैं, शूटर्स के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, वेपन्स के खिलाफ करने जा रही है। लेकिन ये क्राइम जो है ये ज़्यादातर आ जाता है जो एफआईए डील करती है। एक सोशल क्राइम जो है, इस तरह की दरखास्तें एफआईए में जाती हैं। एफआईए में एनसीसीआई उनका जो डिपार्टमेंट है वो इसको हैंडल करता है, लेकिन अभी जो ताहाल उनके पास नफरी की शॉर्टेज है, तो वो इसको टेकअप नहीं कर रहे उस तरह। फिर सीसीडी के पास ऐसे कोई केसेस आ नहीं रहे, क्योंकि सीसीडी की डोमेन से ही केसेस बाहर हैं। ठीक है। सीसीडी ने कुछ अर्सा पहले जो है एक ऐलान जरूर किया था कि जो ऑनलाइन स्कैम करने वाले हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी उनके खिलाफ भी प्रॉपर सीसीडी ने एक्शन शुरू नहीं किया। ये जो इस तरह की वारदातें ये पहले भी पुलिस ने ट्रेस की थी। वो जिस वारदात का आप जिक्र कर रहे हैं वो टाउनशिप के इलाके में हुई थी, जो लेडी हेल्थ वर्कर थी। जी बिल्कुल। और वो 2 लड़कों के साथ मिलकर जो है वो इस तरह शहरियों को मोबाइल पे पहले ट्रैप करती थी, बातें शुरू करती थी, और फिर उनकी बरहना हालत में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती थी, फिर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। तो वो एसपी सदर जो है राना हुसैन ताहिर, उन्होंने वो काम किया था। इसमें देखिए, जो अभी तक डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान, जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं तौकीर नईम साहब, उनका बड़ा क्लियर स्टांस है कि इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग जो कि कोई बच्चियों से रिलेटेड है, कोई बुजुर्गों से रिलेटेड है, जो कि हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, वो किसी तरह भी हो, तो उनकी इमदाद जो है वो फौरी की जाए। शेख साहब, क्या कोई हुकूमत मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है इस तरह की हनी ट्रैप को रोकने के लिए? देखिए, हनी ट्रैप को रोकने के लिए जो साबका आईजी थे डॉक्टर उस्मान, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इस पे काम किया था। उसमें कच्चे के इलाके में जो है वो काफ़ी ये कम भी हो गई थी वारदातें। लेकिन ये जो अब नए आईजी हैं राव अब्दुल करीम साहब, इनका अभी तक कोई स्टांस क्लियर ही नहीं है। ना तो इनका कोई मीडिया से एक ही दफ़ा जब आए इन्होंने चाय लिया है, तो वो जो एक कहते हैं कि बातें पुरानी वाली रिवायती बातें होती हैं कि थाना कल्चर में तब्दीली लाएंगे, ये वो, अदरवाइज इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है मीडिया से। इनकी कोई पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं है। ठीक है। पॉलिसी इस वक्त जो है वो मैटर उस वक्त करती है जब पीछे अफसर को हाई लेवल से दे। अभी तक क्योंकि लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान इस पर कुछ स्टांस लिया हुआ है, तो वो इनकी पॉलिसी कुछ कामयाब जा रही है। जब गवर्नमेंट लेवल पे ये बाकायदा कोई हनी ट्रैप पे बिल मंजूर होगा, इसकी कुछ सजाएं मख्तस होंगी, फिर जाकर जो है मेरे ख्याल से इसमें कोई कमी आएगी। अदरवाइज जो लड़कियां कह लें आप, लड़के हैं, लड़के लड़कियां नए, ये उनके लिए बड़ा एक ईजी काम पैसा है कि आराम से किसी को भी फ़ोन पर ट्रैप किया जी, और ट्रैप करने के बाद उससे पैसे इस तरह बटोर लिए। इसमें देखें ना, जो मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही होती है, कोई लाइव पे बैठ के वहाँ से भी अर्निंग कर रहे होते हैं, तो ये उसी तरह से लोग जो सामने नहीं बैठ सकते वो फिर किसी ना किसी खातून को आगे करके तो इस तरह की हनी ट्रैप की वारदातें करते हैं। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो शेख साहब से आपने सुना कि आखिरकार ये सारा माजरा क्या था, कैसे एक 70 साला बुजुर्ग को ट्रैप किया गया और वो फिर डीआईजी साहब की खुली कचहरी में गए और किस तरह उनको इंसाफ मिला। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर।